फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल शर्मा। आज मैं आपको एनक्लेक्स एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करना चाहूँगी। तो जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब वो स्टार्टिंग में एनक्लेक्स की कोचिंग लेने लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि कौन सी ऐप करें और किस तरीके से अपनी जो स्टार्टिंग है वो कंटिन्यू करें। तो मेनली जब भी आप किसी भी उस कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेना स्टार्ट करते हैं तो वो आपका ऐसा बैच होता है कि वो कंटिन्यू बैच होता है, बीच में से ही आपको लेते हैं। तो जोन से यूनिट आपकी शुरू हो रखी होती है, आप उसको अच्छी तरह हफ्ता लगाओ उसको समझने में। आपको हफ्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी समझने में, क्योंकि कुछ अलग से क्वेश्चंस होते हैं या फिर अलग से टॉपिक्स के अंदर काफ़ी डिटेल में समझाया होता है, तो आपको सबसे पहले थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी। बट आपने उस चीज़ की हेडेक नहीं लेनी, क्योंकि फर्स्ट हफ्ता 10 दिन लगते हैं उस चीज़ों को देखने के अंदर कि क्या किस तरीके से कैसे आएगा, क्वेश्चंस कैसे आएँगे। तो अपना फर्स्ट हफ्ता, अपना 10 दिन ईज़ी रहना है। जब आपका रिपीट होके दोबारा वही चैप्टर आएगा तब आप उसको एन अच्छी तरह से समझ सकते हो कि हाँ, हमने उस टाइम पे क्या पढ़ा था। और हफ्ते 10 दिन बाद जब आपकी दूसरी यूनिट शुरू होगी तो आपको अच्छी तरह से समझना, मतलब पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्या चीज़ आती है, किस तरीके से क्या चीज़ होती है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते। अब जो सबसे मेन और सबसे अच्छी ऐप होती है वो होती है यूवर्ड। तो जब भी आप कोचिंग ले रहे हो, आपने हफ्ता क्या करना है, आपने आपकी एक यूनिट कंटिन्यू हो रखी है, आपने अपनी एक यूनिट को कंटिन्यू करने के बाद आपने यूवर्ड खोलना है। यूवर्ड में वही यूनिट आपने देखनी है और उस यूनिट के क्वेश्चंस करने हैं। यूवर्ड में मेनली 3000 4000 में भी इतने क्वेश्चंस होते हैं, और जो एक एक यूनिट है उसमें कई कई यूनिट में 100 कईयों में 200 इतने भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने अपना जो है अपना पूरा फोकस ये चीज़ का रखना है कि आप जो यूनिट की है आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने न्यूरोलॉजी की यूनिट की है, तो आपने देखना है कि हाँ, अगली यूनिट को 4-5 दिन लग जाएँगे, तो यूवर्ड में मैंने न्यूरो की यूनिट खोली है, तो मैंने ये 4-5 दिन के अंदर जो अपने क्वेश्चंस हैं, उनको डन करना ही करना है। फिर जब आपकी सेकंड यूनिट शुरू होगी, तब तक आपके पास टाइम होगा उस चीज़ को प्रिपेयर करने का। न्यूरो वाली यूनिट जो आपकी खत्म हुई होगी, आप उसको यूवर्ड के अंदर अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसे ही आप रिपीट करते रहना, और आपको बहुत सारे जो टिप्स हैं वो मैं अपने चैनल पे दूँगी इससे रिगार्डिंग। थैंक यू।